नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोज आपको बहुत मदद कर रहे होंगे। आज मैं कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का एक क्वेश्चन रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990 लेके आया। तो रामामूर्ति कमीशन जो था वो प्रॉपरली नोन एज द रिव्यू कमीशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि इस जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं, इसके बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को बोला गया। आचार्य रामामूर्ति जो थे वो इसके चेयरमैन थे, वो इस कमेटी के चेयरमैन थे और इसमें बहुत सारे और भी मेंबर्स थे, 17 मेंबर्स थे और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है तैयार की, जो कि HRD मिनिस्टर, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर होती है, उसको उन्होंने सबमिट की। और इसमें उन्होंने बहुत सारे जो अपने रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन किया और वो उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एजुकेशन पॉलिसी में और क्या नहीं चल रही हैं। ऐसे तो एजुकेशन पॉलिसी जब बनी थी तो ये दिमाग में रखा गया था कि इसके लिए 5 इयर्स का प्लान रखा गया था कि 5 सालों तक इसको देखा जाएगा, उसके बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन 4 साल बाद ही उसके पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो पॉलिसी में जो चीज़ें दी गई थी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। तो आचार्य रामामूर्ति ने इसमें जो चीज़ें बताई थी वो बेसिकली कैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को है उसको सही तरीके से और चीज़ें करनी है उनके बारे में बताया था। तो 26 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने HRD मिनिस्टर को सबमिट की थी और इसका टाइटल था, इसका शीर्षक ये था कि टुवार्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। और ये जो है जनवरी 9 को 1991 को पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया और इसके बारे में डिस्कशन हुआ और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसको कि रामामूर्ति कमेटी ने बताया था। तो प्रमुख 5 बातों का जिक्र उन्होंने किया था कि 5 चीज़ें हैं जिनके कारण जो रामामूर्ति कमेटी का गठन करने के 5 मुख्य कारण थे। पहला था कि रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, मतलब निरक्षरता को दूर करना। दूसरा था कि ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क, मतलब शिक्षा जो है वो शिक्षा से ज्ञान लेने के लिए नहीं हो, उससे रोजगार मिले और कार्य करने के लिए, मतलब रोजगार के अवसर और कार्य के अवसर भी प्रदान करे शिक्षा। तीसरा इसका था कि अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। चौथा इसका पॉइंट था सोशल इक्वलिटी, मतलब सामाजिक समानता, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना है। तो ये सब चीज़ें अगर समाज में इक्वली नहीं होंगी, शिक्षा या अगर रोजगार सही नहीं मिलेगा तो समाज में असामाजिक संतुलन उसका जो है सही नहीं रहेगा। उसके बाद 5वां इसमें था स्ट्रगल अगेंस्ट पीटी प्रोकल पैसन एंड प्रिजुडाइस, मतलब संकुचित विचारधारा जो है या क्षेत्रीयवाद है या ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, उस चीज़ को इन्होंने, ये प्रमुख चीज़ों को उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं, जो 5 ये चीज़ें हैं जिसकी प्राप्ति ना और एक कारण ये कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद जो है इस कमेटी के पुनर्विचार के विषय थे, जो 1986 के जो पॉलिसी थी उसमें पुनर्विचार करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। तो उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में पुनर्विचार किया, जो पुनर्विचार के विषय थे वो बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स गिनाए, जो कि प्रमुखता से मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला उसमें बताया कि रोल, वैल्यू एंड गोल ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के कार्य, उद्देश्य और लक्ष्य। दूसरा बताया कि इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा। उसमें क्या बताया कि नारी जो समानता होना चाहिए, नारी की समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी फॉर वुमेन, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, हैंडीकैप, ये सब जो मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है कि जो 5 डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनके बारे में आप लोग एजुकेशन की जितनी पॉलिसीज हैं, जितनी तरह के प्रोविजंस हैं, उसमें ये चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो आप लोग जब भी ये चीज़ें डालेंगे तो इनमें इन 5
जो डिप्राइव क्लास है, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन, हैंडीकैप, उनको जरूर लिखिएगा। उसके बाद उन्होंने इसमें जो है कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई, नवोदय विद्यालय की बात की गई। तो ये जो इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और एजुकेशन था, इसमें ये सारे पॉइंट्स थे। अलग अलग सेक्शन बना के उन्होंने डाला कि कैसे इन लोगों की उन्नति के लिए इनको जो है कैसे एजुकेट करके हम कैसे सुधार कर सकते हैं। फिर इसमें था कि एजुकेशन एंड राइट टू वर्क, मतलब शिक्षा और काम का अधिकार। फिर इसमें था रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, मतलब शिक्षा के लिए संसाधन कैसे जुटाया जाएगा। उसके बाद था अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिसे कि हम लोग ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जो एक विषय के रूप में भी आजकल पढ़ाया जा रहा है विद्यालयों में। फिर इसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए बात थी, हायर एजुकेशन के लिए बात की गई। तो ये सारे जो है उनके पुनर्विचार कमेटी ने ये सारे विषय बताए, जो कि 1986 में ऑलरेडी लिखे हुए थे, लेकिन उन पे जो सही तरीके से उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा था, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप इन चीज़ों को कैसे करेंगे। इसमें UEE की बात हुई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की हुई, जो लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए इसकी बात की, एडल्ट एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू किया जाए। फिर जो वोकेशनलाइजेशन में, मतलब कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कैसे हो। फिर शिक्षा की प्रणाली, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की गई। यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है, मतलब विश्वविद्यालय के मौलिक अधिकार, इन चीज़ों की बात की गई। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके बारे में बताया गया। और ये जो कमेटी थी वो 26 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है शिक्षा मंत्रालय को, और इसको जो है 9 जनवरी 1991 को पार्लियामेंट में सबमिट किया गया। तो ये सारे इनके विषय थे जिसपे कि इन्होंने अपने 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके संबंधित ही इन्होंने विषय रखे थे। अब इसका क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था और रिकमेंडेशन था। कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन लिखे। पहला ये था कि जो मेन कंसर्न था, अप्रोच था उनका, कि इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की बात की, मतलब समानता और सामाजिक न्याय की बात की। अगर समानता नहीं रहेगा एजुकेशन में तो शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब शिक्षा के सभी प्रकार के जो प्रबंध से दूर हैं या उनको नहीं मिला अभी तक, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट टू वर्क, कार्य करने का दिया जाएगा। शिक्षा में सहयोग के लिए कानून की स्थापना की बात की गई। फिर एक्विजिशन ऑफ बेसिक लाइफ स्किल, मतलब शिक्षा से जो है आधारभूत जीवन कौशल की कैसे प्राप्ति होगी, इसके बारे में बताया गया। मतलब शिक्षा का आधार सिर्फ ज्ञान लेना नहीं होगा, आप ज्ञान के साथ सामाजिक, जो आपको सामाजिक परिस्थिति में आप कैसे रह रहे हैं, आप एक मानवता का आपका निर्माण, ये भी होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ वैल्यूज़, मतलब जो शिक्षा का मूल महत्व है वो है कि आपको अगर शिक्षा मिल रहा है तो आप में चरित्र का निर्माण हो। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व देने की बात कही गई। फिर रिमूविंग ऑफ डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन, जो शिक्षा में असमानताएँ थी, असमानताएँ किस पे थी, जातिगत असमानताएँ थी, या फिर पुअर पीपल को लेके थी या रिच को लेके थी। और हमारे में ये भी था कि स्त्री पुरुष के एजुकेशन की असमानताएँ थी, असमान था। फिर जो गर्ल्स एजुकेशन को लेके थी, तो इनको भी दूर करने की बात की गई थी। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी था, और इसके बारे में बहुत सारी कमीशंस ने बहुत सारी चीज़ों को मैं बताया है, और कॉमन स्कूल सिस्टम मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप लोग उसको देखिएगा। फिर था कि इम्पॉर्टेंस जो है रीजनल लैंग्वेज को देना है। रामामूर्ति कमेटी ने क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर शिक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोर इसकी वकालत की, और ये बोला कि आप लोग अगर सही मायने में शिक्षा अगर देना है तो आप क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज में दीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपनी भाषा में शिक्षा लेता है तो उसको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आती है। फिर इसमें था कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। फिर रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, मतलब कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाए, जो सब्जेक्टिव है एग्ज़ाम उसको ज़्यादा नहीं करना है। और सेमेस्टर सिस्टम की बात की गई कि कैसे परीक्षा प्रणाली जो है रिफॉर्म होगा, एग्जामिनेशन सेंटर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म कीजिए, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लीजिए, ताकि जो बच्चे हैं वो
पार्ट वाइज अगर एग्जाम्स देंगे या सिलेबस पढ़ेंगे तो उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। फिर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की जो योजना है उसको केंद्र, राज्य, पंचायत इनमें डिसेंट्रलाइज कीजिए ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब जो है सब मिल के काम करेंगे, मतलब शिक्षा जो है प्रत्येक स्तर पे हो। उसके बाद था कि कोऑपरेशन ऑफ टीचिंग कम्युनिटी, मतलब कि शिक्षा वर्ग का सहयोग, जिससे कि इसमें जो है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए, स्कूल शिक्षा, स्कूल के निर्माण के लिए, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयों के से मतलब इनके उन्नति के लिए जो है क्षेत्रीय उन्नति का वातावरण बनाया जाए, मतलब कि हर एक क्षेत्र से, मतलब जहाँ पे ये विश्वविद्यालय हैं या स्कूल हैं वहाँ के लोग भी इसके उन्नति के लिए कार्य करें। उसके बाद था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि व्यक्ति के दिल और दिमाग में जो है हारमोनी हो, मतलब सामंजस्यपूर्ण माहौल हो, मतलब हारमोनी हो, एक दूसरे से परस्पर प्रेम की भावना हो, मानवता का हो, और इसमें यह विद्यार्थी में जो है सांस्कृतिक और आर्थिक जो है जीवन को, उनके जीवन को उन्नति के लिए हो। उसके बाद जो है स्त्रियों की बराबर जो स्थिति हो शिक्षा के द्वारा, प्लेस ऑफ इक्वलिटी फॉर वुमेन की बात कही गई, मतलब इसमें ये बोला गया कि लड़कियों के जो विद्यालय हों उनके घर के समीप हो ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं हो। छात्रवृत्ति की बात की गई, स्कॉलरशिप की बात की गई, उनको फ्री बुक्स देने की बात की, ड्रेस देने की बात की गई ताकि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको अपलिफ्ट किया जा सके। और पिछड़ी जातियों और जनजातियों की जो स्त्रियाँ हैं उनको, उनके लिए विशेष प्रावधान करने के लिए बात किया गया कि उनके भी एजुकेशन के इसमें प्रावधान की बात की गई। उसके बाद जो रिसोर्स फॉर एजुकेशन, मतलब कैसे शिक्षा के लिए जो है स्रोत की बात की गई, मतलब शिक्षा में जो है फाइनेंशियल कैसे हो या जो तरह के मदद कैसे किए जाए। तो ये बोला गया कि जो घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद है, मतलब जो जीडीपी का 6% है वो एजुकेशन पे जो है खर्च किया जाए, मतलब कि जो शिक्षा के कार्य में लगाया जाए, मतलब कि डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए उसमें ये चीज़ें की जाए। फिर ऑल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब जितनी तरह की तकनीकी और कार्यकारी शिक्षा है वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए। ऐसा विद्यार्थियों को कर्जा देकर किया जा सकता है, मतलब कि उनको लोन्स दिया जाए ताकि वो आफ्टर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो जॉब करते हुए अपने, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सक्षम नहीं होते हैं इस तरह की तकनीकी पढ़ाई करने के लिए, तो उनको अगर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो इस तरह के वो शिक्षा ले सकते हैं। उसके बाद तो एग्जामिनेशन फ़ी कैन बी मीन्स टू स्पेशल इंटरनल, मतलब परीक्षा शुल्क एक विशेष आंतरिक उच्च शिक्षा का साधन हो सकता है। परीक्षा शुल्क लिया जाए ताकि जो है उसको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। फिर जो इंस्टीट्यूशनल लोन शुड बी गिवन टू डिपार्टमेंट सो टू रिमूव द बर्डन ऑन गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार पे बोझ हटाने के लिए विभागों को कर्जा प्रदान करना। तो लोन्स इसलिए दिया जाए कि एजुकेशन को सही किया जाए, तो एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो पैसे होंगे वो एग्ज़ाम फॉर्म्स भरवा के लो, फिर जो बच्चों को लोन्स दो ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन ले सके। फिर जो है बहुत तरह के जो लोन्स हैं वो बैंकों को बोला गया कि जो राष्ट्रीय बैंक हैं उनको जो ये बोला गया कि वो कर्जा देने की सुविधा दें बच्चों को। ऐसा उस शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य तौर पर किया गया क्योंकि फ्री प्राइमरी क्लास जो 14 ईयर्स तक के बच्चे थे उनको तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जा रहा था, लेकिन हायर क्लासेस में जो बच्चे थे उनको लोन प्रोवाइड करके एजुकेशन की बात की गई। फिर मोबिलाइजिंग इंस्टीट्यूशन लोन, मतलब संस्थागत खर्चों को जो है बढ़ाने के लिए बोला गया। इसमें क्या किया गया कि छात्रवृत्ति की बात की गई और जो फंड्स थे उसमें वृद्धि करने की बात की गई। सामुदायिक साधनों का योगदान, मतलब मोबिलाइजिंग कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, जो समुदाय हैं उनका कंट्रीब्यूशन हो एजुकेशन में। तो इस तरह से जो रामामूर्ति कमेटी थी उसने शिक्षा के विकास के लिए बहुत योगदान दिया और इस कमेटी के सभी जो पहलू थे वो व्यक्ति के विकास के लिए या सिस्टम के विकास के, कैसे सिस्टम को सुधारा जाए, कैसे बच्चों को लोन्स प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एजुकेशन ले सके, कैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसे का व्यवस्था करें, इसके बारे में थी। और इसमें जो है नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एक कंट्रीब्यूशन की बात की गई, मतलब इस गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान पे भी बल दिया गया। एनजीओ की बात की गई, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें बोला गया कि आप भागीदारी करें।
तो इस तरह से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी उसमें रिफॉर्म्स करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो मोटा मोटी इसमें ये आपको समझना कि कमेटी कब बनी थी और इस कमेटी के क्या क्या 5 मुख्य बातें थी जिसके कारण ये कमेटी बनी थी, इसमें क्या क्या विषय थे पुनर्विचार के और इसका क्या ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।